ओम शांति। क्या सीखा मुरली से परसों? संतुष्ट मणि। और कौन सी माला में आएंगे? करो याद। 108 की में ना आए तो बाबा लड़ी बनाएगा अलग से। अच्छा, बड़ा अच्छा बाबा है। माताओं में से कौन कौन आएंगी विजय माला में? हाथ उठाएंगे जरा। वाह वाह वाह। भाई लोग माताओं की विजय माला अलग बनाएगा बाबा, भाइयों की अलग। ठीक है। हाँ। कौन आएंगे विजय माला में? बोलो। अब क्वालिफिकेशन, उनकी विशेषताएं, योग्यताएं क्या होंगी वो बताओ। ठहरो। कमी कमजोरी नहीं देखेंगे। अगर दिखाई दे तो भावना से देखेंगे, कल्याण की भावना से देखेंगे। और बोलो, योग कितना चाहिए विजय माला में आने के लिए? वाह, पक्के हैं आप तो। आपका कितना है? चाहिए तो बहुत कुछ लेकिन है कितना? है बहुत है। ये तो जिसका 5-6 घंटे हो जाए वो तो विजय माला में आ ही जाएंगे। विजय माला का अर्थ है सभी विकारों पर विजय, बुराइयों पर विजय, जो कमियां हैं उन पर भी विजय, जो बड़े विकार हैं उन पर भी विजय। इसलिए उनकी विजय माला बनती है। बाबा ने कभी एक बहुत सुंदर बात कही विजय माला के लिए। जिनको नशा हो जाए कि हम विजय माला के मनके हैं, वो ध्यान दें। बाबा ने कहा, तुम तो विजय माला के ऐसे मनके हो जिन्हें याद करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारा हाल क्या होगा? जिनकी याद से ही भक्त समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, वो स्वयं, फोन न सुनो, मेरी सुनो, वो स्वयं, आप बाहर चल जाओ बहन जी, सुन लो, फिर आएगा नहीं तो। वो स्वयं, बोलो ना सीधी बात, समस्याओं से मुक्त होंगे। तभी तो उनके वाइब्रेशन से दूसरों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना। तो समस्याओं पर भी विजयी, माया पर भी विजयी, अपनी कमजोरियों पर, संस्कार जो ऐसे वैसे हैं उन पर भी विजयी, और विशेष रूप से जिसकी बहुत जरूरत है, व्यर्थ पर विजयी। क्या क्यों पर विजयी? ये सब व्यर्थ के कारण है ना। इन पर भी विजयी हो जाएंगे। तो हम चेक कर लें, हम विजयी होते जाते हैं या हार होती जाती है। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, माया को हरा देंगे। माया से हार नहीं खाएंगे, माया हार खा लेगी। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें अपनी बनानी है। 108 मनकों के साथ 1008 तक आत्माएं बहुत महान होती हैं। इसलिए आप में से किसी को पता हो, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर होते हैं उनके साथ एक टाइटल रखते हैं ना, श्री 108 जगत गुरु। तो कुछ के साथ ये होता है श्री 1008 जगत गुरु, क्योंकि 1008 आत्माएं भी बहुत श्रेष्ठ, पूजनीय, बहुत महान होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लड़ी बना देंगे। वो तो 108 ही होंगे, पर उसके बाद की आत्माएं भी बहुत महान होंगी, जो राजाओं के आसपास रहेंगी। जैसे आपने साकार मुरलियों में सुना ही होगा, 108 जो आत्माएं हैं ये सतयुग पर राज करेंगी, पूरे सतयुग पर। और जो 16,108 हैं वो, बोलो,
त्रेता के अंत तक के राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस होंगे। तो देखो 108 कहाँ 16,000, कितना बड़ा अंतर हो गया। तो इसका अर्थ हमें स्पष्ट जान लेना चाहिए, त्रेता के अंत तक राजाई बहुत ज्यादा हो जाएंगी। विश्व महाराजन एक, पर भारत का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो जाएगा। आप में से किसने इतिहास पढ़ा हो तो यहाँ वहाँ दूर दूर तक भारतीय सभ्यता मिलती रही। हमारे पड़ोस के देश बर्मा, म्यांमार कहते हैं आजकल उसे, वो भारत का हिस्सा था। बर्मा, ब्रह्मदेश उसका नाम था। उसके आगे थाईलैंड, जहाँ ब्रह्मा की बहुत मूर्तियां आज भी मंदिर हैं। बाबा कहते हैं ना, आज भी ब्रह्मा के लिए कह रहे थे, उसकी पूजा नहीं होती, पर वहाँ बहुत ज्यादा ब्रह्मा के मंदिर हैं। उसके आगे वियतनाम, इधर सिंगापुर और बहुत सारे छोटे छोटे देश, इधर ये मुस्लिम देश, ये सब भारत के हिस्से थे। त्रेता के अंत में भारत रशिया तक फैला हुआ था। तो इतने सारे राजा, उनके परिवार, ये सब मिलकर हो जाते हैं 16,108। और इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छा गुह्य राज बताया है, जिसने स्वयं को बाप पर समर्पित कर दिया, बाबा एक बार अपनी राजाई उस पे समर्पित अवश्य करेगा। चाहे वो छोटे राज की हो, छोटे छोटे भी तो राज होंगे। देखो राज कैसे होंगे। आप में से किसी ने इतिहास के बारे में जानकारी की हो, अंग्रेजों ने लास्ट में गुजरात को 600 राज्यों में बांट दिया था। कितने होते हैं 600? गुजरात है ही कितना बड़ा। 600 में कोई 12 गांव का राजा है, कोई 25 गांव का राजा है, बहुत बड़ा है तो 30-40 गांव का राजा है बस। और ये बांट इसलिए दिया था, क्या थी उनकी नीति? डिवाइड एंड रूल थी ना। माता क्या समझे आपकी अंग्रेजी? छोटे छोटे राज बना दिए तो वो मिलेंगे तो नहीं, राजा मिलते तो नहीं आपस में, तो वो इकट्ठा होके लड़ नहीं सकेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। इसलिए अंग्रेजों ने ये चाल चली थी। तो त्रेता के अंत तक तो वो अच्छे राजा होंगे ना, वहां पे लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, क्योंकि ये सब साधन नहीं होंगे जो आजकल हैं। तो राज्य भी छोटे छोटे भी होंगे, फिर बड़े भी होंगे, फिर और बड़े होंगे। यही प्रथा द्वापुर में भी चलती आई। भारत 5 राज्यों में ही बटा होता था। जो विक्रमादित्य का राज बताते हैं ना, उज्जैन उसकी राजधानी, वो पूरा गुजरात, स्वराष्ट्र, सुदत, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा और मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा इस सब में बटा हुआ था। 5 राज्य होते थे भारत में, बड़े बड़े। तो बाबा हम सभी को विजयी रतन बनाना चाहते हैं, हर चीज पर विजय। और सोचो गहराई से, दुख आए जीवन में तो दुखों पर भी विजय, परेशानियां आए लेकिन वो हमें परेशान न करें, उन पर भी हमारी विजय। ये सब तो आते हैं ना, कलयुग के अंत में हैं हम, सब कुछ उल्टा सुल्टा आता है, उन पर हमारी विजय। अर्थात विजय का अर्थ है वो हम पर असर न डाल दें, हमारी स्थिति को न बिगाड़ दें, हम उनके प्रभाव से मुक्त रहें। इसको कहते हैं विजय। तो योग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। आज नीचे एक भाई आया, भाई मुझे पता नहीं योग मेरा कितना है, लेकिन मैं सारा दिन अलग अलग स्मृतियों में रहता हूं। क्या ये भी योग है? बोलो, है? स्मृति स्वरूप होना ही तो योग युक्त होना है। जैसे बाबा कहते हैं, सुना है सबने ये बात सुनी है, अगर तुम ये भी याद रखो कि 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, हमें देह छोड़कर घर वापस जाना है। यात्रा हो गई ना, जा रहे हैं हम घर, ये भी मनमना भाव है। तो अपने योग के चार्ट को इस तरह से भी बढ़ाएंगे, समझ गए ना? भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहना, और ये बहुत सहज काम है। आपको ये स्मृति है,
मैं विजयी रतन हूं, तो क्या होगा फायदा? बोलो। माया पर विजय पाने की शक्ति जगी रहेगी। हर स्मृति के, हर स्वमान के बहुत बहुत फायदे हैं। हमें ये स्मृति रहे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। पता है ना सबको, मैं देव कुल की, बोलो। अगर ये सचमुच स्मृति रहने लगे, याद आने लगे, अब सोच लो आता है याद या नहीं। एक है पता है हमें पता है हम देवता थे। दूसरा है हमें याद आने लगी, ओ ये था हमारा स्वरूप, तो क्या होगा? बोलो भाई, बताएं अब क्या होगा? वही देव संस्कार, जिसको एक शब्द में कहेंगे देवत्व, वो निर्विकारी स्थिति प्रकट होने लगेगी। हमारे अंदर ही हैं वो सब देव संस्कार, वो कहीं गए नहीं, केवल कुछ दब गए हैं। कुछ की जो डिग्री है वो बहुत कम हो गई है। योग से उस डिग्री को हम बढ़ाते हैं, बढ़ा रहे हैं। और कौन सी स्मृति रहे? जो मैंने बताई आपको अभी, घर जाना है। ये स्मृति अभी ब्राह्मणों को नहीं, अभी तो ये है रहना है या नहीं? जाने की क्या जल्दी है, अभी तो रहना है। अगर स्मृति हो जाए, होगी स्मृति तेज होगी। जब डगमग होने लगेगा ना खेल संसार का, अब जाना है, लेकिन जाने की फीलिंग हो। अब देखो, जाने की फीलिंग, बहुत भाई बहने यहाँ सेवा में आए हुए हैं। कौन कौन आए हुए हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा बैठे हैं, 90%। अब जिस दिन आपको यहां से घर जाना होगा, आप कई बार आए गए होंगे ना, अब जिस दिन जाना होगा, सोचो क्या क्या होगा? नहीं, जाना है केवल यही नहीं, गहराई से सोचो। अब हमें यहाँ की स्मृति लोप होने लगेगी। जिस डिपार्टमेंट में आप सेवा कर रहे हो उससे हल्के होने लगेंगे। अब गेट से बाहर निकलते, अब रोड की ओर जाते जाते, अब घर का सीन सामने आने लगेगा। बच्चे हैं, ये वो याद कर रहे हैं, होगा नहीं? तो ये घर भूलकर वो घर स्मृति में तेजी से आने लगेगा। मैं सिंपल एक बात बताया, आपको ही नहीं, सबको होता है, सबको होता है। जब आप वहां से चले तब भी यही हुआ था। अब जब हम इस संसार से चलेंगे, अगर ये गहरी फीलिंग होने लगे कि जाना है, तो इस संसार से उपराम और जो हमारा असली घर है उसकी गहरी फीलिंग होने लगेगी, गहरी शांति। यहां से मोह ममत्व छूटने लगेगा। और दूसरी बात भी सब जानते हैं, आप एक बहुत अच्छे मकान में रह रहे हैं 50 साल से। 50 तो नहीं रह रहे होंगे, सब थोड़े थोड़े रहेंगे, कोई 30 से, कोई 20 से। अब आपके बच्चों ने एक बहुत सुंदर, उससे बहुत सुंदर मकान बना लिया। आप उसे रोज देखने जाते हैं, तो पहले वाले से क्या होगा? हटते जाएंगे, अब इसमें आएंगे, ये मेरा कमरा, ये मेरा, इसको ऐसे सजाएंगे। हो गया नहीं? माताएं तो सजाने पर विचार करने लगेंगी, नए घर को कैसे कैसे सजाना है। अब होगा ऐसे ही। अगर हमें ये स्मृति रहने लगे कि हमारा घर कौन सा, परम धाम नहीं, सुखधाम, वो आ रहा है, हमारा घर ऐसा होगा, पुष्पक विमान ऐसा होगा। पुष्पक विमान के बारे में तो कोई सोचता नहीं, पर सोचा करो आज से। सोने का हीरे जड़े होंगे, चमकता होगा। जैसे आजकल कारें हैं ना, सोचो इतना ही बड़ा, कोई इससे थोड़ा और बड़ा सा, डबल, सुंदर होंगे बिल्कुल। सब चलाएंगी माताएं, ट्रेनिंग नहीं होगी, लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, सब चलाएंगे। बटन दबा, इशारों से उतरना है, इशारा। एक्सीडेंट की तो बात ही नहीं होगी। तो जैसे जैसे वो हमारी छवि, वो सतयुग की छवि हमारे नैनों में समाती जाएगी, तो यहाँ का सब कुछ, जैसे पुराने घर से ममत्व उठने लगता है ना, कहेंगे इसे बेच दो भाई, अब ये हमारे काम का नहीं है। और जब उसका सामान निकाल के नए में रखेंगे तो वो खंडहर लगेगा ना। ये स्मृतियां हैं, ये मनुष्य की चेंज होती रहती हैं।
हमें भी अपनी स्मृतियों से अपनी स्थिति को चेंज करना है। स्मृतियां बढ़ाएंगे, मैं शिव शक्ति हूं। क्योंकि आजकल की नई समस्या संसार में जो बढ़ती जा रही है और जो बहुत बढ़ेगी वो है डर, भय बहुत बढ़ रहा है। पूर्व जन्मों का भय भी बढ़ रहा है और जो घटनाएं अब होंगी संसार में वो भी बहुत भयभीत करेंगी। तो पिछले जन्मों का जो भय समाया हुआ है, वर्तमान की घटनाओं का भय उसे बहुत बढ़ा देगा। एक बहन ऐसी भी आई जिसने कहा, मुझे बहुत डर लगता है एक चीज से। मैंने कहा बताओ किससे लगता है? स्किन डिजीज से, चर्म रोग। मैंने कहा क्यों, कुछ है तुम्हें? कि कुछ नहीं है। अब देखो इसका कारण गहराई से तो हम समझ सकते हैं। मैंने उसको सिखाया तुम एक ही संकल्प करो, मुझे स्किन डिजीज होगी ही नहीं। डर क्या करता है? इन बीमारियों को आकर्षित करता है। क्योंकि पूर्व जन्म में किसी स्किन डिजीज से उसे बहुत कष्ट हुआ है। मान लो शरीर में खुजली हो जाए, सोने ही न दे, तो कष्ट तो होगा ना। तो वो कष्ट उसके अंतर मन में भरा हुआ जो भय पैदा कर रहा है, कहीं फिर न हो जाए। तो ये संकल्प नहीं करना है कहीं मुझे ये न हो जाए। सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह सावधान रहें, क्योंकि आजकल ये समस्या भी बहुतों के सामने बढ़ती जा रही है कि बहुत सारी बीमारियों का जब पता चलता है ना लोगों को, जहां आप रहते हैं, 2-4 का आपने देखा, इसको कैंसर हो गया, उसको हो गया, आजकल ज्यादा बढ़ रहा है, तो मनुष्य सोचता है मुझे ना हो जाए, हमारे परिवार में किसी को ना हो जाए। अब सोचना तो बड़ा नेचुरल है, संकल्प आएगा, परंतु आपको ये पक्का समझ लेना है कि हम ये संकल्प नहीं करेंगे, कहीं हमारे परिवार में ना आ जाए। नहीं, संकल्प करो, आएगा ही नहीं। बाबा हमारे घर में आ गया है ना, और कोई नहीं आएगा। कर सकते हैं पक्का? बोलो माताएं, कौन आ गया आपके घर में? मेहमान बनकर या घर का मालिक बनकर? बाबा तो क्या करता, मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आया हूं। फिर क्योंकि मेहमानों की खातिरी ज्यादा करनी पड़ती है। मालिक बन जाएगा तो फिर उसे करनी पड़ेगी ना आपकी खातिरी, पर वो तो बहुत करता है। विदेशी यहाँ हमसे पूछा करते थे, भगवान भारत में ही क्यों आता? आज भी था ना मुरली में, बहुत अच्छा ये विदेशों में हमारे वहां क्यों नहीं आता? तो मैं एक दिन दिखा, ओम शांति भवन था, कोई अच्छा दिन था, पता नहीं राखी या कौन सा, तो बाबा को बहुत सारे भोग रखे हुए थे, सामने रखते हैं ना भारत में। तो मैंने कहा तुम बताओ, तुम्हारे देश में शिव बाबा आए तो क्या भोग रखोगे? बॉयल सब्जी और सैंडविच के अलावा कुछ आता ही नहीं। भगवान कहेगा भागो यहां से। भारत कैसा देश है जहां मेहमानों की चाहे उधार लेके भी खिलाएंगे, माताओं को तो पता है ना। भगवान भी हमारे भारत में मेहमान बनकर आया। किन का मेहमान? थोड़ा भी बड़ी स्मृति में चलो, किन का मेहमान? नहीं, मेरा तो है, और सोचो और गहरा। मैं आपको थोड़ी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। मेहमान बनकर आया है इष्ट देव देवियों का। तो मेहमान सबसे बड़ा, लेकिन जिनके घर में आया है वो भी बहुत बड़े, छोटे नहीं, मांगने वाले नहीं, देने वाले। अपनी इन स्मृतियों को बढ़ाते चलें। मैं सोचा करता हूं, सदा ही सोचता आया, बाबा जब आता है, यहां भी बहुत आया है, ये स्टेज नहीं होती थी जो अब बनी हुई है, नीचे ही होता था, तो उस पे बैठते थे ना, गद्दी जो होती है जैसे हिस्ट्री हॉल में रखी हुई है, संदली कहते हैं सिंधी में, स्टेज जो है। तो बाबा की पहली लाइन आप जानते ही हो, आज बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। इसी हॉल की मुरली है। अब मैं सोचता था, यहां तो शक्तियां लोग कहते हैं ही नहीं हमारे अंदर, और भगवान देख रहा है अपनी शक्ति सेना को। मेरी शक्ति सेना कितनी शक्तिशाली है। सोचो, भगवान सर्वशक्तिवान, तो उसकी शक्ति सेना कैसी होगी?
बहुत शक्तिशाली, हम यही भूल जाते हैं बस। तो वो जिस नजर से हमें देखता है उसी नजर से हम भी अपने को देखा करें। हम साधारण हैं ही नहीं, क्या हैं? बहुत महान, बहुत शक्तिशाली। ये हम सबको, आप सबको, जो दायरा है ना परिवारों का, उसे ऊपर उठा देगा। और आप ये सोचिए, परिवार के दायरे से ऊपर उठ जाएंगे तो परिवार का क्या होगा? उत्तर दो इसका, भाई लोग दो उत्तर। वो और श्रेष्ठ हो जाएगा, वो और सुरक्षित हो जाएंगे। मैंने साक्षी होकर आज तक एक बहुत सुंदर चीज देखी, सभी भाई बहनों के लिए है। घर में एक भी आत्मा की स्थिति अगर बहुत अच्छी है, सारा घर सुखी है। ध्यान दें सभी, मैं माताओं को ज्यादा कह रहा हूं, आप तो मालिक हो ना घर की, मालिक ही नहीं, आपकी मनोस्थिति का प्रभाव पूरे परिवार पर ज्यादा पड़ता है। भाई लोग तो बाहर भी ज्यादा जाते हैं ना, आजकल तो बहनें भी जाने लगी कामकाज में, लेकिन भारतीय जो कल्चर थी वो यही थी ना, मातृ शक्ति घर में, और घर में रह के क्या करेगी? निर्माण। ये भारत की बहुत महान सभ्यता थी, निर्माण, नई संतति का निर्माण कर रही है ना वो, बच्चों में संस्कार डालेंगी वो। और आजकल क्या है, मान लो माताएं नौकरी करने गई, किसी ने डांटा वहां, किसी को ज्यादा काम करना पड़ा, घर में आई टेंशन लेकर आई है, थकी थकाई आई है, बच्चों को क्या देगी? ये नहीं, फिर भी माताएं तो काफी सोचती हैं, भाई बच्चे हैं इनकी, सब कुछ करना है, खुद थक के भी, अपने को थका के भी करती है, पर इससे हमारी भावी पीढ़ी कमजोर तो पड़ रही है ना। ये ठीक है कि मातृ शक्ति अच्छी एजुकेटेड हो गई, अच्छी नौकरियों में आ गई, बहुत, ये भारत के लिए गौरव की बात है, पर कामकाज का दबाव इतना ज्यादा हो गया, जो सोचना चाहिए हमारी सरकारों को कि माताएं बहनें जो कामकाजी हैं उनको 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न हो, 12-12 घंटे, वो क्या करेंगे? तो बच्चों में वो सुंदर संस्कार, पालना, प्यार होता ही नहीं। फिर जो व्यक्ति 12 घंटे काम कर गया उसका हाल क्या होगा? वो तो कहेगा आते ही खाऊं भी नहीं, सो जाऊं, होगा या नहीं? तो बहुत अच्छी ये बात सभी ध्यान रखेंगे, हमारी मनोस्थिति जितनी सुंदर, परिवार उतना ही श्रेष्ठ, सुखी, समस्याओं से मुक्त। सभी भाई बहनें इस बात पे ध्यान दें। अगर खुद में विचार व्यर्थ हैं तो परिवार पे भी विघ्न आते रहेंगे। माताएं बहुत आती हैं, मेरी लड़की, मेरा लड़का नीट का एग्जाम दे रहा है, ये एग्जाम दिया, वो दिया, रह जाते हैं, निराश हो रहे हैं। मैं सोचता हूं और उनसे पूछता भी हूं, तो मां की स्थिति में कमजोरी है, कुछ विचारों में कमजोरी है, कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं। क्या होता है कर्मों से खराब होने से? पुण्यों का बल नहीं मिलता। बहुत बड़ा बल है मनुष्य को पुण्य कर्मों का, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में भी कहा, दुआओं का बल। जिन आत्माओं ने दूसरों की दुआएं बहुत ली हैं, जिनके पास पुण्य कर्मों का बल बहुत है, भाई हो या बहनें, उनके कारोबार में भी समस्याएं नहीं आती, उनके बच्चों की लाइन भी क्लियर रहती है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। और अपनी स्थिति में विघ्न है तो परिवारों में कहीं ना कहीं विघ्न दिखाई देते रहेंगे। तो सभी ध्यान दें, हमें स्मृति स्वरूप होना है विजयी बनने के लिए, और ये विजयी आत्माएं इस संसार की शोभा हैं। मैं आपको एक और गुह्य राज बता देता हूं जो आपने कभी नहीं सुना है, मुझे भी अचानक याद आ गया। जो पहले अष्टरत्न है विजयमाला में, 100 फिर 8 + 100, इन अष्टरत्नों में हर एक रत्न के साथ बहुत सारे विजयी रत्न भी रहेंगे हर जन्म में। किसके साथ 12, किसी के साथ 16, किसी के साथ 20, जैसे ब्रह्मा और ममा
सबसे महान, उनके साथ सोच लो 18-20 विजयी रतन आसपास रहेंगे चारों ओर, उनके कार्यों में सहयोगी। ये एक बहुत सुंदर खेल है। और इस सृष्टि पर जहां जहां विजयी रतन होंगे, ये छोटी आत्माएं नहीं है, बहुत महान आत्माएं। देखो इनकी यादगार में भारत वाले सब जानते हैं आकाश में कौन है? सप्तऋषि। और भारतीय पुराणों में भी इन सप्त ऋषियों का गायन है। तो वो 8 रतन ही तो हैं, एक ब्रह्मा उसमें छोड़ दिया, 8 रतन ही तो है वो। तो इनकी महत्ता बहुत ज्यादा, और मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरा अनुमान है, ये बाबा के वचन नहीं है, कि यहाँ की महान आत्माओं से एक एक ये सितारे जुड़े हुए हैं। तो हम सबका बहुत ज्यादा महत्व है इस सृष्टि में। हम स्मृति में रहें, हम इस सृष्टि के, इस जहान के नूर हैं। बहुत सुंदर स्वमान है ये, बड़ी स्मृति है जो हमें एक अलौकिक गहन नशे में ले चलती है, जो अंदर से जागृत करती है। तुम साधारण नहीं हो, तुम ऐसे ही नहीं हो, तुम नूर हो, इस जहान की आंखें हो, ब्यूटी हो, तुम्हारे कारण ये जहान स्थिर है। कल मेरे से एक बहुत अच्छी बहन बात कर रही थी। हम कहीं गए थे, शांतिवन के पास जमीन है बाबा की, वहाँ छोटा सा प्रोग्राम था। तो एक बहन जो बड़ी पोस्ट पर है, इंटरनेशनल डायरेक्टर यूनिवर्सिटी की, अभी थोड़े दिन पहले ज्ञान में आई। तो मुझे देख के खुश हुई, कहा कुछ चर्चाएं करनी है आपसे। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। वहाँ तो कुछ काम नहीं था, खाने पीने का इंतजाम था, बस थोड़ा बहुत और कुछ। उसने इतनी गुइये बातें की मेरे से कि विदेशों में, वो बहुत जगह विदेशों में एम्बेसी में काम करके आई है, अच्छे अच्छे पदों पर रही है, बहुत सारे एम्बेसडर से उसकी पहचान है। तो कई बातों पे उसने चर्चा की कि विदेशी जो चीजें हैं और भारतीय चीजें कैसे मिल रही हैं। बहुत गुइये बातों की चर्चा की उसने। कहा जैसे मधुवन में, उसने कहीं से सुन लिया होगा, मधुवन में आने से, ये जहां हम सब बैठे हैं, यहाँ की एनर्जी का लेवल इतना बड़ा है। इस स्थान पे जहां हम बैठे हैं, साधारण रूप से सभी सुन लें भाई लोग, यहाँ एनर्जी इतनी ज्यादा है कि विदेश के लोग अपना मीटर लाए एनर्जी नापने का, और कांटा पूरा घूम के जोर से टकरा के टूट ही गया। यहाँ की एनर्जी को नाप नहीं सका वो। तो वो मुझे बता रही थी, ऐसे उत्तर में कुछ छोटी सी जगह है जहाँ छोटे छोटे पर्वत हैं, छोटे छोटे, ऊंचे नहीं, पहाड़ियां जैसी, छोटी छोटी रॉक्स कहते हैं जिन्हें। वहां भी एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त है, लोगों को पता नहीं चलता क्यों है। तो हम चर्चा कर रहे थे भिन्न भिन्न तरह की, ग्रहों की, नक्षत्रों के प्रभाव की, और ये जो कुछ आकाश में घूम रहे हैं। उसने बताया अभी जो सूर्य ग्रहण होने वाला ना अगले मास, पता नहीं 7 तारीख है, कौन सी बताई थी, सूर्य ग्रहण है ना, फुल पूरा है, कल नहीं, अप्रैल में है कोई सूरज ग्रहण। तो उसमें सारे संसार में 70% जगह पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो जो ज्योतिषी लोग हैं, उधर की बात कर रही थी वो भी भिन्न भिन्न बातें कह रहे हैं कि सृष्टि में 2024 में ही कितने परिवर्तन हो सकते हैं संसार में। केवल विनाश की बात नहीं, कई वंडरफुल परिवर्तन भी हो रहे हैं, और वैज्ञानिक वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि सब क्यों हो रहा है। मैंने उसे एक बात बताई, इस पे आप विचार करना, जिसको भी लोग दुनिया में नहीं जानते, वो मेरा गैस है कि जो एटम बम छूटेंगे ना, लोगों को तो इतना ही पता है ये सब विनाश कर देंगे, कोई नहीं बचेगा, लेकिन इनके द्वारा एक अच्छा काम भी होगा। बताओ कौन सा, भाई लोग बताओ। इससे शुद्धि होगी जो आकाश में पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा प्रदूषण। अगर आपको एक पावरफुल दूरबीन मिल जाए और उससे आप देखो ऐसे मुंह करके, तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, गंदगी गंदगी है। तो ये जो एटम बम की गर्मी है, ये इस गंदगी को समाप्त कर देगी। तो ऐसा लगेगा चांद नीचे आ गया, आएगा नहीं।
और क्लीन इतना हो जाएगा, तो जब स्वच्छ हो जाएगा, तो जब पूर्णिमा की रात्रि होगी कितनी चांदनी होगी, समझ सकते हैं ना। गंदगी के कारण चांदनी धीमी हो गई ना, थोड़ी कम हो गई। जब एकदम क्लीन हो जाएगा तो सतयुग में बाबा कहते थे रात होती ही नहीं। उसका मतलब ये है कि चांद की चांदनी इतनी जबरदस्त होगी, और जो हीरे जड़े होंगे महलों में, वो सूरज की किरणों को, गर्मी को इतना सोख लेंगे कि रात को वो चमका करेंगे। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई रात हो गई, कोई डर की बात हो गई, जैसे रोशनी ही रोशनी है। तो ऐसी दुनिया में हम सब जा रहे हैं। तो कौन है हम? जहान के नूर। चढ़ता है नशा या नहीं? या मैं तो पढ़ी भी ना पढ़ी लिखी माता हूं, मैं तो गरीब हूं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, गरीबी और बिना पढ़े लिखे इसका कोई महत्व नहीं। आत्मा कितनी महान है, और गरीबों में महान आत्माएं ज्यादा होती हैं, बिना पढ़े लिखों में महान आत्माएं ज्यादा होती हैं। पढ़े लिखों में तो अभिमान भी आ जाता है, कई बातें आ जाती हैं। जो बड़ी बड़ी चोरी करते हैं, किसी ने एटीएम लूट लिया, किसी ने बैंक लूट लिया, ये बिना पढ़े लिखे करते हैं या पढ़े लिखे? जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी नॉलेज है वो करते हैं ना। एक जगह कोई भाषण कर रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक किसान था बेचारा, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ, उसने खड़े होकर कहा, साहब हमें तो पता ही नहीं भ्रष्टाचार क्या होता है, ये तो आईएएस आईपीएस वालों से पूछो, उसको पता था थोड़ा सा। है या नहीं? अब गांव के किसान, उनको तो लोग लूटते हैं, बल्कि वो क्या जाने कि उन्हें 2 रुपए की चीज के 5 रुपए लेने, वो तो 2 रुपए भी चीज भी 1.5 में दे जाएंगे। बेचारे किसानों के घरों से बैठी होगी ना माताएं? कौन कौन बैठी? किसानों के घरों से, हाँ बैठी हैं थोड़ी। तो हमारी ये अपना सोचो, हम गरीब हैं या कम पढ़े लिखे हैं। आत्मा है जहान की नूर। आत्मा किसी बिल्कुल झोंपड़ी वाले के घर में भी बहुत महान हो सकती है। इसलिए अपनी स्थूल चीजों को देखकर अपने स्वमान को डाउन नहीं करना चाहिए। सीख ले सभी भाई बहन इस चीज को, ये बहुतों में होता है। मुझे 1-2 कहानियों का पता चला, वो कितनी सही हैं मैं तो ज्यादा पढ़ता नहीं इन चीजों को। सचिन तेंदुलकर जानते हो ना सब, 10वीं में बेचारा फेल हो गया। उसको था क्रिकेटर बनने का शौक, उसमें ही लग गया। पढ़ाई लिखाई से क्या मिले, कहां तक पहुंच गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम एनडीए का एग्जाम देने गया कहीं ऋषिकेश की ओर, पता देहरादून कहाँ। पैसे नहीं थे जाने के, उधर से आए थे ना तमिलनाडु से। बहन ने अपने गहने बेचकर दे दिया कि जाओ तुम किराए से वहां पहुंचो। पहुंचा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वापिस कैसे जाए, पैसे नहीं थे। तो कहा गंगा में कूदने के लिए तैयार था, घूम रहा था इधर उधर, मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वापिस भी नहीं जा सकता, कैसे जाऊंगा। स्वामी शिवानंद घूम रहे थे, उन्होंने देखा लड़का परेशान नजर आता है, क्या हुआ, बताया मैं गरीब घर से हूँ, ये हुआ है, जाने का पैसा भी नहीं, मरने की सोच रहा हूँ। कहो मेरे आश्रम में, रात वहीं ठहरो, खाना खाओ, सवेरे भी खाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा वापिस जाने के। उसमें उमंग भरी कि तुम इसके लिए पैदा ही नहीं हुए थे, तुम मिलिट्री के ऑफिसर बनो, तुम्हारा कर्तव्य कुछ और है। स्वामी शिवानंद तो बड़ा सन्यासी था ना, भारत का सिद्ध पुरुष, तुमने देख लिया उसको, इसका भविष्य कुछ और है, वापिस जाओ, तुम्हें भगवान ने किसी और काम के लिए चुना है। कहां पहुंच गया, राष्ट्रपति तो बनाए, लेकिन भारत का सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट और बहुत निरंकारी, बिल्कुल सेवा भावी। जब मृत्यु हुई उसकी, तो उसकी अटैची में उसके पास केवल 4 ड्रेस ही मिली। हमारे पास भी ज्यादा हैं ऐसे सन्यासी। जो प्रेसिडेंट रहा, प्रेसिडेंट को तो वही पेंशन ही कितनी मिलती है, सब दे देता था। ये महानताएं हैं। इसलिए अपनी आंतरिक योग्यताओं को बढ़ाते चलेंगे। हमारी आंतरिक योग्यताएं, समझते हैं ना योग्यताएं, सच्चा योगी वही जो योग्य हो और जो दूसरों को योग्य बनाए। केवल योग लगाने वाले नहीं, योग्य बनने और बनाने वाले,
तो अपने स्वमान को बढ़ाते चलेंगे। मैं कौन हूं, न कमजोर समझेंगे, न साधारण, न हीन भावनाओं में आएंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा परिवार ऐसा है, हमने तंगी से जीवन गुजारा है। पूरा हो गया जो गुजारा है। अब किसके साथ जीवन गुजार रहे हैं? भगवान के साथ। इस नशे को बढ़ा देंगे तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, भय भी समाप्त हो जाएगा। क्लास तो करनी थी संतुष्टता पर, वो तो छूट ही गया, लेकिन मैं सोच के नहीं आया था। मेरी तबीयत आज ढीली हो गई थी, मैंने कैंसिल करा दिया था। अभी भी आंखें भारी हो रही हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं पाया, मुरली भी पढ़ नहीं पाया था, पर संतुष्टता तो याद थी। मैं कहा इसी पे कराएंगे। लेकिन सभी जितने अच्छे स्वमानधारी रहेंगे और जितना ईश्वरीय प्राप्तियों में भरपूर रहेंगे, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। असली संतुष्टता तो तभी होगी ना, स्थूल चीजें मिल जाए वो संतुष्टता होती ही नहीं। दो अच्छी चीज मिल गई, दो और इच्छाएं हो जाएंगी। लेकिन आत्मा जब ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्ट हो, वो असली संतुष्टता। एक लास्ट बात याद दिला दूं बाबा की मुरली से, जो मैंने कैच की परसों। बाबा चाहते हैं, बच्चों को देखना चाहते हैं, शुभ कामनाएं और शुभ भावनाओं से संपन्न हो। अर्थात शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं नेचुरल हो जाए जीवन में। सोचना न पड़े इसके लिए शुभ भावना रखनी है, नेचुरल। और जैसे बाबा ने कहा, बाबा के मन में सभी के लिए शुभ भावना भी और कल्याणकारी वृत्ति भी। बहुत गहरी बातें हैं, दोनों पे ध्यान देंगे। किसी में कुछ ऐसी वैसी चीज दिखाई दे जो हमारी भावनाओं को बिगाड़ती हैं, कल्याणकारी वृत्ति, इनका हमें कल्याण करना है, नफरत नहीं करनी है। तो सभी स्वमान की सीट पर बैठकर अब एक सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं याद दिला देता हूं, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। तो ऐसा अभ्यास करेंगे अब हम। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उसकी किरणें आ रही हैं और इधर हमारे सिर पर छत्र छाया बना रही हैं। ओम शांति।